तो मारने के इरादे से आए, पकड़ने के इरादे से थोड़ी आए थे। इन्होंने तो मारना ही था, संदीप किसी भी हालत में मारना था, और ये लड़की के माध्यम से मारा। यहाँ से कह के गई थी कि मैं जयपुर जा रही हूँ। उसको प्लांट किया गया था। दूसरी तीसरी मुलाकात थी, उसकी माँ और वो कॉन्स्टेंटली टच में थी। इसका नाम आ गया, इसको 15 दिन वहाँ रखा घूमना में। करीब कुछ 4-5 करोड़ रुपए दिए इसको, स्टाफ पुलिस को, कमिश्नर को, गुड़गांव पुलिस कमिश्नर को। उसके बाद फिर हमारे से कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। संदीप के पास कोई पिस्टल नहीं थी, जो पिस्टल थी वो बाद में पुलिस वालों ने कमरे में डाला, वो डालते हुए फोटो आ रहा। मेरा नाम कैसे आ गया इसके अंदर, ऐसे मतलब फंसाया जा रहा है। अब मतलब उनको डर है जान का। मुंबई पुलिस का कि ये एनकाउंटर फेक है। मुंबई पुलिस आती है हर हफ्ते में 1-2 बार, पूछताछ करती है, परेशान करती है। एनकाउंटर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही पुलिस पर सवालिया निगाहें उठने लगती हैं। एनकाउंटर यानी लाइसेंस टू किल। वैसे इस एक शब्द ने पुलिस के दामन पर इतने दाग लगाए हैं कि शायद ही पुलिस पर इतने सवाल कभी खड़े हुए हों। अभी हाल ही में मुंबई में एक एनकाउंटर हुआ, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुंबई पुलिस को उस एनकाउंटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। यहां पर यह भी बता दें कि यह एनकाउंटर मुंबई में हरियाणा पुलिस ने किया था, लेकिन अब मुंबई पुलिस की एसआईटी की जांच में यह पता चला है कि वो एनकाउंटर फर्जी था। आपको मुंबई में हुए इस एनकाउंटर का पूरा सच दिखाएं, उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें संदीप के परिवार वालों ने उसकी मौत के करीब 3-4 महीने पहले रिकॉर्ड किया था। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस की एक टीम संदीप के घर गई थी। तस्वीरों में साफ है कि वो संदीप को पकड़ने की गरज से नहीं, बल्कि उसके घर वालों को धमकाने उसके घर गई थी। इसी दौरान उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला था। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से 7 फरवरी को मुंबई के MIDC इलाके में हुए उस एनकाउंटर का पूरा सच दिखाते हैं। तारीख 7 फरवरी 2016, वक्त सुबह के 11:15 बजे, जगह एयरपोर्ट मेट्रो होटल, MIDC मुंबई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 7 फरवरी की सुबह गुरुग्राम पुलिस की एक टीम होटल के बाहर आकर रुकती है। इस टीम में 5 लोग थे, सभी सादे कपड़ों में थे। इनमें से 3 लोग होटल के अंदर जाते हैं और 2 शख्स होटल के बाहर ही रुक जाते हैं। होटल के अंदर जाने वाले तीनों लोगों को पता था कि उन्हें किस तरफ और किस कमरे में जाना है, लिहाजा वो सीधे ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं जिस कमरे में गैंगस्टर संदीप गडौली रुका हुआ था। कमरे का दरवाजा एक लड़की खोलती है और अपने सामने खड़े शख्स को देखते ही वो कमरे से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। तीनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं और उन्हें देखते ही कमरे के बेड पर बैठा संदीप भड़क जाता है और उन्हें धक्का देकर होटल की लॉबी की तरफ भागता है। तीनों पुलिस वाले भी संदीप के पीछे पीछे बाहर की तरफ भागते हैं। संदीप को भागता देख उनमें से एक पुलिस वाला अपनी गन निकालकर उसकी पीठ पर पहली गोली दागता है। संदीप जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद वही पुलिस वाला उसके पेट के बाएं हिस्से में दूसरी गोली मारता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो तीसरी बार उसके पेट के दाईं तरफ फायर करता है। लेकिन 3 गोली लगने के बाद भी संदीप की मौत नहीं होती। वो उन तीनों पुलिस वालों से उसे अस्पताल ले जाने की गुजारिश करता है, लेकिन वो तीनों उसकी इस गुजारिश को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वही पुलिस वाला एक बार फिर कमरे के अंदर जाकर वो 4 फायर करता है और फिर कमरे से बाहर आ जाता है। इस बीच ज्यादा खून बह जाने की वजह से संदीप की मौत हो जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाला संदीप की लाश के पास 2 रिवॉल्वर प्लांट कर देता है ताकि देखने वालों को ये लगे कि फायरिंग संदीप ने शुरू की थी और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए संदीप पर गोलियां चलाई, जिसमें संदीप की मौत हो गई। इतने में एक पुलिस वाले की नजर लॉबी की दीवार पर लगे एक सीसीटीवी पर जाती है। इसके बाद वो तीनों लॉबी में लगे उस सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डालते हैं।
फिलहाल हमारे पास एनकाउंटर की सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम आपको उस कमरे की वो फुटेज जरूर दिखा सकते हैं जिसमें कमरे की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये वो निशान हैं जिन्हें संदीप की मौत के बाद गुरुग्राम पुलिस के ही एक अफसर ने कमरे में जाकर एक दूसरी रिवॉल्वर से बनाया था, ताकि संदीप की मौत को एनकाउंटर की शक्ल दी जा सके। वैसे आपको बता दें कि तीनों पुलिस वाले होटल की लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरा ही तोड़ पाए थे, लेकिन वो ये भूल गए कि तब तक इस पूरे एनकाउंटर का सच रिकॉर्ड हो चुका था और फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। और उसी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद मुंबई पुलिस ने ही इस एनकाउंटर का पूरा सच खोल कर रख दिया। संदीप रूम से बाहर भागा, गैलरी में पुलिस वालों से पहले तीन जनों से हाथापाई हुई, परमजीत, विक्रम और उससे तीनों से। बाद में 2 जने और आए, उनसे हाथापाई होने के बाद तो संदीप के उसने परमजीत ने गोली मारी। जाहिर सी बात है, मुंबई में 8 साल के बाद एक एनकाउंटर हुआ था और वो भी हरियाणा पुलिस ने किया था, तो लाजमी सी बात है कि एनकाउंटर का सच तलाशने के लिए मुंबई पुलिस ने इसका जिम्मा एसआईटी को सौंपा। और कुछ दिनों बाद जो सच निकलकर सामने आया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हरियाणा पुलिस पर जो आरोप संदीप के परिवार वाले लगा रहे थे, रिपोर्ट में वही सच सामने आ गया। संदीप के पास कोई पिस्टल नहीं थी, जो पिस्टल थी वो बाद में पुलिस वालों ने कमरे में डाला, वो डालते हुए फोटो आ रहा। 307 की इन्होंने एफआईआर कराई थी संदीप पर कि उसने हम पे गोली चलाई, सेल्फ डिफेंस में हमने चलाई है, तो वही उसी एफआईआर को कन्वर्ट किया है एसआईटी मुंबई ने, और उन्होंने उसी को 302 और षड्यंत्र की धाराएं और सरकारी असले का गलत इस्तेमाल करना वगैरह उन्होंने धाराएं लगाई है। संदीप के परिवार के मुताबिक इस एनकाउंटर का मास्टरमाइंड तो जेल की 4 दीवारी के पीछे है, लेकिन उसके ही इशारे पर हरियाणा पुलिस ने सुपारी किलिंग की है। यानी संदीप को मारने का प्लान उसके एक जानी दुश्मन बिंदर गुज्जर ने बनाया था और उसके इस प्लान को अमली जामा हरियाणा पुलिस ने पहना दिया। अगर संदीप के घर वालों के आरोपों पर यकीन करें तो गुरुग्राम पुलिस ने संदीप के एनकाउंटर की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिख दी थी। करीब कुछ 4-5 करोड़ रुपए दिए इसको स्टाफ पुलिस को, कमिश्नर को, गुड़गांव पुलिस कमिश्नर को। संदीप गडोली एनकाउंटर मामले में तफ्तीश के दौरान फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि संदीप गडोली ने 7 फरवरी को पुलिस के ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं की थी। अगर संदीप गडोली ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की होती तो उसके हाथ में गन पाउडर या बारूद जरूर मिलता, लेकिन जांच के दौरान फॉरेंसिक रिपोर्ट से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये साफ हो सके कि संदीप गडोली ने गुड़गांव पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। संदीप की मौत के बाद उसके घर वालों ने गुरुग्राम पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस पूरे एनकाउंटर को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और मुंबई पुलिस की जांच के बाद इस एनकाउंटर का पूरा सच सामने आ गया। दरअसल इस पूरे एनकाउंटर की जांच के बाद मुंबई पुलिस ने संदीप गडोली एनकाउंटर केस में गुरुग्राम पुलिस के 5 मुलाजिमों समेत बिंदर गुज्जर, उसके भाई मनोज गुज्जर, दिव्या पाहूजा और दिव्या की मां को आरोपी बनाया है। अब गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि उसने इस मामले में आरोपी 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और वो मुंबई पुलिस की हर मुमकिन मदद कर रही है। सूचना जो आई थी, जैसे ना सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट है ना मुंबई पुलिस द्वारा एसआईटी द्वारा जो पेश की गई थी, उसके बिहाफ पे जैसे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसको देखते हुए हमने इनको ना सस्पेंड किया। आखिर सवाल उठता है कि वो कौन थी जिसने संदीप को अपने जाल में फंसाया था? क्या वाकई पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतारा? और क्या वाकई ये एक सुपारी किलिंग थी जिसकी साजिश कुछ इस तरीके से रची गई थी कि एक बार कब्जे में आने के बाद संदीप बच ना पाए? इन सारी बातों का खुलासा करेंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिए i7 के साथ। क्या वाकई पुलिस ने संदीप गडोली के जानी दुश्मन के कहने पर एनकाउंटर को अंजाम दिया? क्या वाकई इस एनकाउंटर में हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया? क्या वाकई पुलिस ने एक लड़की की मुखबिरी पर संदीप का एनकाउंटर किया? क्या वाकई एक लड़की
पुलिस का मोहरा बनी। मुंबई पुलिस की थ्योरी तो यही कहती है कि गुरुग्राम पुलिस ने संदीप का एनकाउंटर करने के लिए दिव्या पाहुजा नाम की एक लड़की का सहारा लिया। नाम दिव्या पाहुजा, उम्र 19 साल। दरअसल इस लड़की के तार भी आज से करीब 4 महीने पहले हुए उस एनकाउंटर से जुड़े हैं, जिस पर अब सवालिया निशान लग गए हैं। मुंबई पुलिस की माने तो दिव्या इस एनकाउंटर में सबसे अहम मोहरा थी और उसी की मुखबरी पर गुरुग्राम पुलिस की एक टीम ने एक शातिर क्रिमिनल संदीप गडोली का एनकाउंटर किया था। और इसी लड़की पर अब संदीप के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या का इस्तेमाल हनी ट्रैप की तरह किया था। संदीप के टच में आई, ये मुझे नहीं मालूम कैसे आई, क्यों आई। और वो संदीप के साथ बॉम्बे आई। संदीप बॉम्बे आई, वो अपनी माँ को व्हाट्सअप डाल रही थी। अब हम यहाँ जयपुर पहुँच गए, अब राजस्थान पहुँच गए, अब हम बॉम्बे पहुँच गए, फिर हम गोवा जाएंगे। वो पल पल की खबर अपनी माँ को दे रही थी। उसकी माँ एसीपी राजेश को पल पल की खबर दे रही थी और एसीपी राजेश प्रद्युम्न को खबर दे रहा था। इन्फॉर्म करती थी पुलिस को कोई किसी के थ्रू कि ये लोकेशन कहाँ है, संदीप अब यहाँ है, वगैरह वगैरह उस तरह से। तो और उसी लोकेशन को फॉलो करके पुलिस आई और उसने अपना अंजाम दिया। सबसे पहले ये तस्वीरें और ये प्रोफाइल देखिए। सोशल साइट फेसबुक पर मौजूद ये प्रोफाइल दिव्या पाहुजा का है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो 7 फरवरी के रोज संदीप के साथ उसके कमरे में मौजूद थी। मुंबई पुलिस के इस दावे में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ खुलासे खुद दिव्या की प्रोफाइल पर मौजूद उसका प्रोफाइल स्टेटस करता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अपनी छोटी छोटी बात और मामूली सी खुशी को भी फेसबुक की वॉल पर अपडेट करने वाली दिव्या की प्रोफाइल इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि वो अपनी हर हरकत और अपनी लोकेशन के बारे में हर उस शख्स को बता देना चाहती थी जो उसे फॉलो कर रहा था। इल्जाम ये है कि दिव्या गुड़गांव पुलिस के एजेंट के तौर पर संदीप के पीछे थी और संदीप के साथ उसका मिलना साजिश का महज एक हिस्सा भर था। इल्जाम तो ये भी है कि दिव्या के जरिए ही मुंबई में पुलिस को संदीप के बारे में और उसके ठिकाने के बारे में पता चला था और जिस वक्त पुलिस संदीप को गोली मारकर मौत के घाट उतार रही थी, दिव्या वहीं मौजूद थी। पुलिस के अलावा उस टाइम वो लड़की ही थी अकेली जिसको पूरा वाकया मालूम था और उसने ही पुलिस को बरगलाया और झूठ बोल के भागी है। अभी दिल्ली में ही कहीं है वो। लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है और वो ये कि जो लड़की ऊंची सोसाइटी और हाई लाइफस्टाइल की शौकीन हो, वो एक गैंगस्टर के चंगुल में कैसे फंस गई, जिसके सर पर 30-30 संगीन मुकदमे दर्ज हो और जिसका शुमार गुड़गांव और दिल्ली के नामी बदमाशों में किया जाता हो। लड़की हमें ज्यादा नहीं पता, किसी क्लब में काम करती है और हाईली पेड है। इस पूरे वाकये के लिए उसको डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट पे किया गया है। माँ बेटी दोनों इन्वॉल्व हैं, तो उसको शी डिड जॉब ओनली। उधर दिव्या के परिवार का कहना है कि दिव्या और उसकी मां को इस मामले में जबरन फंसाया जा रहा है। यही कहते हैं मेरा नाम कैसे आ गया इसके अंदर, ऐसे मेरे को फंसाया जा रहा है। अब मतलब उनको डर है जान का कि कहीं कुछ कर ना दे। इतना ही नहीं, दिव्या के पिता का कहना है कि जिस दिन से दिव्या का नाम इस मामले में आया है उस दिन से ही वो लापता है। इतना ही नहीं, अब उसकी मां भी कहीं चली गई है। दिव्या के पिता के मुताबिक अब उन्हें संदीप के परिवार वालों से जान का खतरा है। डर है जान का कि कहीं कुछ कर ना दे। एक बार फिर पुलिस का दामन दागदार हुआ, एक बार फिर पुलिस की वर्दी पर दाग लगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात का खुलासा खुद पुलिस ने किया है। गुरुग्राम पुलिस के एनकाउंटर की तफ्तीश मुंबई पुलिस ने की और मुंबई पुलिस की तफ्तीश में ये सच निकलकर सामने आया कि संदीप गडोली का एनकाउंटर एक झूठा एनकाउंटर था। लेकिन गुड़गांव पुलिस की इस कार्रवाई पर सबसे पहला सवाल उठाया संदीप के घर वालों ने और शायद इसलिए उन्होंने संदीप की मौत के 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसका दाह संस्कार नहीं किया है, क्योंकि संदीप का शव आज भी मुंबई की एक मॉर्चरी में रखा हुआ है। वैसे भी मुंबई पुलिस के पास होटल का सारा सीसीटीवी मौजूद है जिसमें संदीप के एनकाउंटर का सच कैद है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई एसआईटी के पास उन लोगों की कॉल डिटेल है जिन लोगों ने इस एनकाउंटर का सारा ताना बाना बुना था। दावा यह भी है कि इस एनकाउंटर के पीछे सुपारी किलिंग का शक है और पुलिस को सुपारी देने के लिए जिस शख्स के नाम का जिक्र हो रहा है उसके मरने वाले गैंगस्टर के साथ पुरानी अदावत के किस्से मशहूर हैं। संदीप गडोली जिस लड़के के साथ मुंबई में था वो लगातार पुलिस को अपनी लोकेशन के बारे में खबर देती जा रही थी।
जाके आपने सर्कमस्टांसेस देखोगे तो कोई भी बता देगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हत्या का मामला है। एनकाउंटर जैसी वहाँ कोई चीज़ हुई नहीं, सब चीज़ें बनावटी थी और लड़की ट्रैक करवा रही थी। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम को अपनी तफ्तीश में यह भी पता चला है कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बिंदर गुज्जर ही है, जिसने पुलिस के आला अफसरों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना और दिव्या को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया। दरअसल खुलासा यही है कि बिंदर गुज्जर और संदीप गडोली के परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश थी। दोनों के ही परिवार इलाके में चलने वाले जुए, सट्टेबाजी, शराब की तस्करी, रंगदारी के साथ साथ जमीन हथियाने के धंधे में पूरा कब्जा करना चाहते थे। मुंबई पुलिस को जिन सुरागों ने नतीजे तक पहुंचाया है उसमें हरियाणा पुलिस के फोन रिकॉर्ड भी हैं। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद ये सच का पूरा खुलासा हो रहा है। मुंबई एसआईटी को जांच में पता चला है कि ऑपरेशन के दौरान गुरुग्राम का सब इंस्पेक्टर प्रद्युमन हरियाणा में लगातार मनोज गुज्जर के संपर्क में था। मनोज गुज्जर और कोई नहीं बल्कि विंदर गुज्जर का भाई है। फिलहाल संदीप गडोली एनकाउंटर मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और अब अदालत ही तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या होगा। लेकिन मुंबई पुलिस दिव्या पाहुजा और उसकी मां की शिद्दत से तलाश कर रही है, क्योंकि बकौल मुंबई पुलिस इन दोनों का इस एनकाउंटर से गहरा नाता है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते एक और हैरतअंगेज कहानी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।